Good morning, students. Today we are doing chapter 16 Postal and Telecom Services Communication Service. Today's topic is Internet. जैसे पुराने ज़माने में मैसेज भेजने के लिए हम क्या करते ढोल पीट के या फिर ड्रम बजा करके या फिर आप क्या करते थे कि पिजन्स के थ्रू जो क्या है वो मैसेज आपने पुरानी उसमें कहीं देखा होगा कि पिजन्स के थ्रू भी मैसेज भेजा जाता था पर अब वो सारे तरीके जो क्या हैं वो फेल हो चुके हैं। अब जो क्या है फैशन चेंज हो गया और कम्युनिकेशन के जो मोड थे वो भी चेंज हो गए। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई वैसे-वैसे जो क्या है हमारे मैसेजेस के तरीके भी चेंज हो गए। अब इंटरनेट जो क्या है एक ऐसा मोड है जिसके ज़रिए आप एक कमरे में बैठ कर के पूरी दुनिया के बारे में खबर ले सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है और इसका जो ट्रेंड है वो डे टू डे बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है और इसमें जो क्या है बहुत सी इन्फॉर्मेशन जिस भी एरिया के बारे में आप जानना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल होता है। बेनिफिट क्या-क्या हैं इसके? हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। इंटरनेट के ज़रिए जो क्या है हम कोई भी लेटर क्विकली और प्योरली जैसे आप भेजना चाहते हैं उसी वे में बहुत ही कम कॉस्ट पर आप भेज सकते हैं और वेब कैमरा के ज़रिए 2 पर्सन जो क्या है जो दूर उस पर बैठे हुए हैं उनके साथ आप आमने-सामने बात भी कर सकते हैं। हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट आप मैसेज के साथ-साथ एंटरटेनमेंट में भी हेल्पफुल होता है। आप इस पे कोई भी फ़िल्म देख सकते हैं, कोई भी सीरियल देख सकते हैं, कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। जो भी आपका मन करता है वो आप इस पर सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज। इंटरनेट में आप पूरे वर्ल्ड की जानकारी जो क्या है रख सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिसके बारे में यहाँ से जानकारी ना मिल सके। हेल्पफुल इन गेटिंग फीडबैक। जैसे न्यूज़पेपर और एडवर्टाइज़मेंट में गवर्नमेंट ने कोई डिसीज़न लिया है तो उसमें जो पब्लिक है उसकी कोई भी डिसीज़न जो क्या है हमें नहीं पता चलता। बट थ्रू इंटरनेट जो क्या है उस डिसीज़न के बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो उसके विरोध में हैं, तो वो सारी बातें जो क्या है हमें पता चल जाती हैं। जैसे आप फ़ेसबुक पे देखते हो, ट्विटर पे देखते हो तो वहाँ पर जो क्या है आप अपने व्यूज़ चेक कर सकते हो किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट या उसके फेवर में। हेल्पफुल इन ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स में भी हेल्पफुल होता है। ई-कॉमर्स क्या है कि जब बाइंग और सेलिंग किसी गुड्स की आप थ्रू इंटरनेट करते हैं तो कई कंपनी जो क्या है अब इंटरनेट के साथ जुड़ चुकी हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर बैठे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। हेल्पफुल इन पेमेंट, आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा डिवाइसेस इन नीडेड फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए कौन-कौन से डिवाइस की ज़रूरत होती है? फर्स्ट क्या कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि बिना कंप्यूटर सिस्टम के जो क्या है आप ये फैसिलिटी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपको अपने मैसेज टाइप करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट आजकल जो क्या है ये सारे काम हम फ़ोन पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिएगा टेलीफ़ोन कनेक्शन। दूसरा क्या है आपके पास टेलीफ़ोन कनेक्शन होना चाहिए जब आप इंटरनेट की सर्विस को का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और इसके लिए जो टेलीफ़ोन के ज़रिए के मीडियम से ही जो क्या है हमारा जो टाइप मैसेज होता है वो जा पाएगा। थर्ड क्या है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा डिजिटल डाटा है उसको एनालॉग में चेंज करता है, जो एनालॉग है उसको डिजिटल में चेंज करता है। तो हमें इसकी भी ज़रूरत को पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा मैसेज है वो टेलीफ़ोन लाइन के ज़रिए जब भी जाएगा, जो हमारा टाइप मैसेज होता है वो डिजिटल होता है। जब उसको हम एनालॉग में चेंज करेंगे तभी जो क्या है दूसरे पर्सन के पास वो पहुँच पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं। अब इसकी प्रोसेस देखिएगा थ्रू चार्ट कि पहले क्या है, जो सेंडर है उसका कंप्यूटर दिखाया गया है, उसका पीसी देख रहे हैं आप सामने। फिर बीच में मॉडेम है। मॉडेम क्या कर रहा है, जो कंप्यूटर ने क्या दिया डिजिटल डाटा दिया। मॉडेम उसको टेलीफ़ोन लाइन के साथ हम जोड़ते हैं, तो वो क्या एनालॉग में चेंज कर देगा। फिर जो रिसीवर का मॉडेम है, वो डिजिटल डाटा को फिर दोबारा से एनालॉग में चेंज कर डिजिटल में चेंज करके उसके कंप्यूटर पर शो कर देगा।
नेक्स्ट चलिएगा ईमेल। ईमेल जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आप इसकी फुल फॉर्म है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेटर जो क्या है दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स ही ये दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। और इसमें आप छोटा मैसेज हो, बड़ा मैसेज हो, किसी भी तरह का कोई भी मैसेज हो वो आप भेज सकते हैं और मैसेज ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए प्रोसेस क्या है ईमेल की। सबसे पहले तो आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, फिर आपके पास क्या है एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट जो क्या है ईमेल कंपनी से आप ले सकते हैं। कई कंपनीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बना देती हैं और उसकी पहचान ईमेल एड्रेस से होगी। अकाउंट आपने खोल लिया तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपने एक ईमेल सेंड करना है दूसरे पर्सन को, तो सबसे पहले आपके पास उस दूसरे पर्सन का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे नॉर्मली जब हम लेटर भेजते हैं तो हमारे पास एड्रेस होगा तभी तो हम उसको डालेंगे, ऐसे ही आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जब आप एक ईमेल रिसीव करते हैं या वो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और जो क्या है जब आप अपना इंटरनेट ऑन करेंगे तो वो आपका जो मैसेज है वो आपके मतलब आपको एक स्पेशल उसमें दिखा देगा कि आपके पास एक मैसेज आया हुआ है। 1 है, 2 हैं, जितने भी हैं आप उसको कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं और उसको जो क्या है बाद में भी पढ़ सकते हैं कि अभी मैंने नहीं पढ़ना तो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, कॉन्फिडेंशियल मतलब उसको सीक्रेट रखना है, तो आप उसपे पासवर्ड लगा सकते हैं कि दूसरा पर्सन उसको ना पढ़ सके। और आप उस पे पासवर्ड लगा देंगे तो दूसरा पर्सन जो क्या है उसको पढ़ नहीं पाएगा और जो आपका अकाउंट है वो भी सेफ रहेगा। तो सिमिलरली जब आप एक ईमेल अकाउंट खोलते हैं तो हमें जो मैसेज है किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप थ्रू इंटरनेट जो क्या है वो मैसेज दे सकते हैं और मैसेज ले भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स।